जब तक आप खुद को और खुद के काम को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे ना, तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। सब आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि अरे ये तो सबका काम कर ही देती है, अरे ये तो कर ही देगी, अरे ये तो सबकी हेल्प कर ही देती है। और इस अरे अरे के चक्कर में आपका सारा जीवन निकल जाएगा। ना ही कोई आपकी इज्जत करेगा, ना ही कोई आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करेगा, और ना ही कोई आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा। आपको हमेशा एक साइड कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, जिसको सब अपने सुविधा के हिसाब से यूज करते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मेरे तो फ्रेंड्स है, मेरे तो फैमिली है, एट द एंड आपको इतनी दुख होगी, इतना दर्द होगा, इतना पीड़ा होगा, जिसका आपको कोई रियलाइजेशन भी नहीं है। नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। सबसे बड़ी सोचने की बात तो यह है कि ऐसा क्यों है कि हम अपने वांट्स और अपने नीड्स से ऊपर सामने वाले के वांट्स और नीड्स को रखते हैं। ऐसा क्यों है कि हम खुद से और अपने काम से ज़्यादा प्रायोरिटी सामने वाले को और सामने वाले के काम को देते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ हमें सिखाया गया है कि सामने वाले का काम या सामने वाला आपसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसका काम आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, भले ही अपना काम भाड़ में जाए। हमारे घरों में या ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड में ना बोलने की आज़ादी थी ही कहाँ। जाओ ट्राई करके देखो, किसी को भी अपने मम्मी पापा के सामने ना बोल के दिखा दो, ऐसे चांद तारे आपके मम्मी पापा आपको दिखा देंगे ना, मजा ही आ जाएगा। कोई भी रैंडम फैमिली मेंबर भी छोड़ो, कोई भी रैंडम बंदा आके आपको कोई काम बोले, भले ही वो काम करने में आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता हो, भले ही वो इंसान ही अच्छा नहीं है, वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, फिर भी आपको जाके उनका काम करना है। भले ही आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम छूट रहा हो, आपको उनका काम करना है। वो आपसे बड़े हैं ना, उन्होंने आपको काम बोल दिया, जाओ करो। ना बोलने वाले आप होते कौन? और ना बोलना ई क्या हो बे? इंडियन हाउस होल्ड में ये नहीं पता कि ना बोलना क्या होता है। तो ये जो हम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ हमें ना बोलने की आज़ादी नहीं, जहाँ हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि प्लीज़ आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से मुझसे बात मत करिए, जहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये काम करने में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या इस बंदे के साथ जाने में या इस बंदी से बात करने में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप बड़े होके कैसे एडल्ट बनोगे? आप बड़े होके ऐसे ही एडल्ट बनोगे जो पीपल प्लीजर है। बड़े होके आप ऐसे ही इंसान बनोगे जो कभी किसी को ना नहीं बोल सकता। बड़े होके आप एक ऐसे ही इंसान बनोगे जो अपने काम से ज़्यादा दूसरे के काम को प्रायोरिटी दे, क्योंकि आपने सीखा ही यही है। पर मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक दे दूं, ये बात सुन के थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर सुननी तो होगी ही। भले ही आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आप कितने भी आउट ऑफ द वे जाके सामने वाले की मदद कर लो, आप कुछ भी कर लो भाई, आप अपनी नस काट के भी उनके लिए मर जाओ, तो सामने से जवाब आएगा, अरे नस काट के क्यों मरे? फांसी से लटक के मरते तब मज़ा आता। सामने से जवाब आएगा, मैंने बोला था क्या मेरे लिए इतना करने के लिए? यही जवाब आएगा। जब तक आप अपने आप को, अपने काम को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, आपकी इज्जत नहीं होगी। जब तक आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं करोगे, जब तक आप आउट ऑफ द वे जाके सामने वाले की हेल्प करोगे, सामने वाला बस आपको यूज ही करता जाएगा किसी डोरमेट की तरह। और मैं नहीं चाहती कि आप एक डोरमेट रहो, मतलब डोरमेट मत रहो, उसकी जगह कुछ बहुत अच्छी चीज बन जाओ, मतलब कुछ भी बन जाओ, पर एटलीस्ट डोरमेट तो मत रहो। अब आगे हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कैसे आपको खुद को और अपने काम को प्रायोरिटी देनी है, और कैसे आपको सामने वाले को सिखाना है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 1, लर्न टू से नो। आपको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा। इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है। किसी काम को करने में जब आप अनकंफर्टेबल हो, या किसी काम को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या आपको बहुत अपने आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करनी पड़ रही है, तब आपको ना बोलना सीखना ही होगा। इट्स वेरी नॉर्मल। और मैं जानती हूँ कि ना बोलना आप लोगों के लिए इतना ईजी नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होगा यार, आपकी इतने सालों की हैबिट है, पर आपको सीखना तो पड़ेगा ही। चाहे आपको रोना है, चाहे आपको कुछ भी हो, आपको ये ना बोलना सीखना ही है। चाहे आपको अंदर से कितनी भी तकलीफ हो, पर मुंह से तो आपको आगे से ना बोलना ही है। और ना बोलने का ये मतलब थोड़ी है कि हम किसी से बदतमीजी कर रहे हैं या हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। ना बोलने का तो बस इतना सा मतलब है कि भाई मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं अपने काम में फंसी हूँ। जैसे ही मैं फ्री होंगी वैसे ही मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो ना बोलने से ऐसा नहीं होगा कि आप एक बुरे इंसान या बदतमीज बच्चे बन जाओगे, अच्छे बच्चे नहीं रहोगे। नहीं नहीं, ना बोलने से बस इतना होगा कि आप अभी काम नहीं कर सकते, बाद में आप उनकी हेल्प कर दोगे। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस चीज़ को करने में आप अनकंफर्टेबल हो, कोई ज़रूरत नहीं है वो चीज़ करने की,
कोई बात नहीं, सीधा सीधा कम्युनिकेट करो कि देखिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मुझे ये करना पसंद नहीं है, बात खत्म। और ऐसा नहीं होगा कि आपके ना बोलने से धरती पे प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके ना बोलने से सामने वाले का थोड़ा मुंह फूले, क्योंकि वो तो आपको यूज़ कर रहे थे और अब वो आपको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो देखिए उनको थोड़ा बुरा तो लगेगा, थोड़ा तो उनका मुंह फूलेगा ही, पर कोई बात नहीं। और एज अ पीपल प्लीजर जब आप ना बोलोगे और उसकी वजह से सामने वाले का मूड खराब हो जाएगा, तो आपको तो बहुत तकलीफ होगी, आपके अंदर तो इतनी मिर्ची लगेगी कि यार मैंने इनको अपसेट कर दिया, मेरी वजह से ये गुस्सा है, मेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया। आपको चाहे इंटरनली खुद से कितनी भी फाइट करनी पड़े, पर बाहर से तो आपको ना बोलना ही है। और इसका कोई सल्यूशन नहीं है, मैं आपको कोई और रास्ता नहीं बता सकती ना बोलने का। ना बोलने का मतलब तो ना ही बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी और तरीके से बात सुलझा लो, आप कुछ और कर लो, नहीं, आपको ना ही बोलना है, यही एडवाइस है। मैं चाह कर भी इस चीज़ को शुगर कोट नहीं कर सकती, मैं चाह कर भी आपको कोई और सल्यूशन नहीं दे सकती। अगर ना बोलना है तो ना ही बोलना है, मैं आपको और क्या शब्द दूँ? नो बोल दो, नहीं बोल दो, और क्या कर सकते हो आप। और ये सब चीज़ें जो आपने सीखी है ना कि अच्छे बच्चे कभी ना नहीं बोलते, अच्छे बच्चे तो सबका कहना मानते हैं, ये बात 100% भी सही नहीं है। अच्छे बच्चे ना बोलते हैं, जब सामने वाला उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तब अच्छे बच्चे ना बोलते हैं, जब सामने वाला उसे यूज़ कर रहा है तब अच्छे बच्चे ना बोलते हैं, जब कोई काम करने में अच्छा बच्चा अनकंफर्टेबल है तब वो ना बोलता है, जब कोई काम करने में अच्छे बच्चे का अपना कोई काम छूट रहा है ना तो वो ना बोलता है। और यही बात आपको बहुत पेशेंटली, बहुत प्यार से खुद को समझानी पड़ेगी। इंटरनली आप बहुत ज़्यादा फाइट करोगे कि यार मैं कैसे ना बोल दूँ, सामने वाले का मूड अपसेट हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। खुद से लड़ लो, कोई बात नहीं, बैठो कोने में और रो भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने से तो आपको ना बोलना है और ये तो आपको सीखना है। और प्लीज़ बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आप एकदम से ना बोलना सीख जाओगे, आप एकदम से ये करना सीख जाओगे, आप एकदम से प्रो बन जाओगे। नहीं, आपको टाइम लगेगा, आपके बहुत सालों की हैबिट है, तो खुद को थोड़ा प्यार और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको, समझे। स्टेप नंबर 2, नोबडी हैज़ राइट टू डिसरिस्पेक्ट यू। अगर मैं किसी से कुछ पूछने जा रही हूँ और मुझे वो चीज़ नहीं आती, तो क्या वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे, अरे तू तो गंवार है यार, तुझे इतना भी नहीं आता, तुझे हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं, तुझे हम कॉलेज क्यों भेज रहे हैं, क्या फ़ायदा तेरा इतना पढ़ा लिखा के। क्या वो मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे? नहीं। हाँ, वो मुझे ये बोल सकते हैं कि बेटा ये तो बेसिक है, ये तो आना चाहिए, अगर आपको ये नहीं आना है तो पढ़ाई में कोई दिक्कत है, पर वो मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। बड़े हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आपसे बड़े हैं वो और उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज है तो आपको भी किसी चीज़ की नॉलेज उनसे ज़्यादा होगी। कोई तीसरा बंदा होगा जिसे किसी और चीज़ की नॉलेज होगी, कोई चौथा बंदा होगा जिसे किसी और टॉपिक की नॉलेज होगी। तो सब ह्यूमंस ऐसे ही तो होते हैं कि किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, और हम एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर आपको कुछ आता है और कोई आपसे आके पूछ रहा है, तो आप उसे बताने की जगह उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये कहाँ का सेंस है? ये क्या मतलब है? कोई मतलब है इस बात का? नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आप हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है आपको डिसरिस्पेक्ट करने का, और आपको भी हक नहीं है किसी और को डिसरिस्पेक्ट करने का। इस दुनिया में किसी को हक नहीं है कि वो जाए और किसी को डिसरिस्पेक्ट करे और इंटेंशनली हर्ट करे। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है ना जो बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो स्टेप नंबर 1, जाओ उन्हें अपने जीवन से निकालो और ब्लॉक कर दो। मतलब आपका जीवन इतना ईजी हो जाएगा ना अगर आप हर उस बंदे को ब्लॉक करते जाओ जो आपको तंग करता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप हर किसी को तो अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, कोई कोई फैमिली के रिलेशन ऐसे होते हैं कि झेलना ही पड़ता है। तो स्टेप नंबर बी, उनसे आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, उनकी ज़्यादातर बात को इग्नोर करो। जब आप उनको इग्नोर करने लगोगे तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे, और समझ के फिर पूछेंगे, बेटा क्या हुआ, तू हमसे अब इतनी बात क्यों नहीं करती, तू हमारे साथ अब इतना क्यों नहीं बैठती। तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए कि देखिए जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं और आप उस चीज़ को समझते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात ही ना करूँ। आप इस चीज़ से मत डरो कि अगर वो आपसे बड़े हैं तो वो एकदम ही ठीक होंगे और आपको उनके नेचर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। नहीं, जाओ पॉइंट आउट करो। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप उन्हें बताओ कि वो कितने रूड है। उन्हें पता होना चाहिए कि वो रूड और बदतमीज है, तभी तो वो जाके अपना नेचर चेंज करेंगे। जाओ, आप उनके जीवन में उजाला लाओ। अगर कोई आपसे बड़ा है और वो आपसे पूछ रहा है कि बेटा क्या हुआ, आप हमसे क्यों बात नहीं करते, तो आप जाओ बताओ कि सर आप ऐसा ऐसा करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे हर्ट होता है, और मुझे क्या बाकी सारे लोगों को भी हर्ट होता है, पर कोई आपको कुछ बोल नहीं पाता, आपको अपना नेचर चेंज करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। देखिए, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई बार बार आपकी बाउंड्री क्रॉस करते ही जाए और आप बार बार उन्हें बैठ के समझाते ही जाओ कि ये मेरी बाउंड्री, आप क्यों इसे क्रॉस करते हो, ये मेरी बाउंड्री, आप क्यों इसे क्रॉस करते हो। नहीं,
बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपकी बाउंड्री क्रॉस कर दी है तो आप एक्शन लो। मुंह से बातें मत करो, अपने एक्शन से दिखाओ कि उन्होंने आपकी बाउंड्री क्रॉस की है और आपको बुरा लगा है। जैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझसे चिल्ला के बात करे मेरे पेरेंट्स के अलावा। देखो वो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका हक बनता है, और भी मेरी हरकतें भी ऐसी हैं कि चिल्लाना तो बनता ही है, पर उनके अलावा मुझ पर कोई नहीं चिल्ला सकता। तो कभी अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई मुझ पर चिल्ला रहा है तो मैं वहाँ बैठ के उन्हें समझाऊंगी नहीं कि प्लीज़ आप मुझ पर मत चिल्लाइए, ये मेरी बाउंड्री है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ से उठ के ही चली जाऊँगी, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी। मैं सीधा सीधा ये बोलूँगी कि देखो मेरे को पसंद नहीं है कि कोई चिल्लाए मुझ पर, और जब आपको मुझसे बात करनी होगी ना तो आप थोड़े शांत होकर आना, हम एडल्ट्स की तरह टॉक करेंगे, हम एडल्ट्स की तरह बात करेंगे, ये बच्चों की तरह क्या चिल्ला रहे हो। मैं उनसे आगे बात ही नहीं करूँगी, ठीक है। मैं सीधा ये बोल दूँगी कि आप क्या छोटे बच्चे हो, एलकेजी यूकेजी में हो, कि आपको कुछ मिला नहीं तो आप सड़क पे बिखर रहे हो, चिल्ला रहे हो, एम्बैरेस फील करा रहे हो। नहीं, आप एक एडल्ट हो तो जाओ थोड़ा शांत होके आओ, और जब आप शांत हो जाओगे और नॉर्मल टोन पे बात करोगे तब हम बात करेंगे भाई। मैं वहाँ रोते हुए बैठ के ये थोड़ी बोलूँगी कि यार मेरी ये बाउंड्री आप क्यों मुझसे क्रॉस कर रहे हो, आप क्यों मुझ पे चिल्ला रहे हो। नहीं, मैं उस सिचुएशन से ही खुद को हटा लूँगी। आपको भी यही करना है। अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है, एक बार उन्हें बता दो कि भैया ये मेरी बाउंड्री है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर वो बार बार उसे रिपीट करते तो टेक एक्शन। तो सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ये मेरी पढ़ाई का टाइम है तो ये मेरी पढ़ाई का ही टाइम है, इस टाइम पे मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। जब मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म हो जाएगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब मैं फ्री होंगी तब मैं आपसे बात करूंगी, तब मैं आपकी हेल्प करूंगी। और जब आप अपनी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करोगे ना तभी सब लोग आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे। जब वो देखेंगे ना आपके एक्शंस के थ्रू कि आप अपनी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करते हो, तभी सामने वाला भी आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बदतमीज होते हैं, सबसे रूडली बात करते हैं, पर कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके साथ वो बदतमीजी नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन स्पेसिफिक लोगों ने बता रखा है कि भैया अगर तू मुझसे बदतमीजी से बात करेगा तो तू मुझसे बात ही मत करियो। तो अब इस बदतमीज बंदे को पता है ना कि अगर मैं इस बदतमीजी से इस इंसान से बात करूँगा तो ये मुझसे बात ही नहीं करेगा। तो आपको भी ऐसे ही अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी है, और जब आप अपनी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो तभी कोई और करेगा। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप लुकिंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। अभी मैं जो आपको बात बोलूँगी ना तो उससे आपको थोड़ा सा तो दर्द होगा, मतलब थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पर आपको ये सुनना तो पड़ेगा ही। जो हमने ये पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी डेवलप की है, हम आउट ऑफ द वे जाके सबकी मदद करते हैं, सबको अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, सबके काम को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, और भले ही हमारा काम भाड़ में जा रहा हो, वो इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तारीफ़ करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला जहाँ भी जाए हमारा गुणगान करे। हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। आउच, थोड़ा दर्द हुआ ना? हाँ, ये बात सुनने के बाद थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर ये सत्य है। तो स्टॉप डूइंग दैट, स्टार्ट वैलिडेटिंग योरसेल्फ। ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ो कि सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा, सामने वाला आपका गुणगान गाएगा। इस चक्कर में रहो कि आप अपनी तारीफ़ करो, आप खुद को जानो, आप खुद को पहचानो। जब आपको पता चल जाएगा ना, जब आप खुद को जान लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। अब उसकी तारीफ़ सामने वाला करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो पता है ना आप एक अच्छे इंसान, आपको पता है आप अच्छे इंसान हो, आपने खुद को भी बता दिया कि हाँ भाई मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो अगर आप सामने वाला तारीफ़ करे तो अच्छी बात है, और अगर सामने वाला तारीफ़ ना करे तो और भी अच्छी बात है। और प्लीज़, अगर आप खुद से खुद को वैलिडेट करते हो, खुद से खुद की तारीफ करते हो, दैट डजंट मीन कि आप एक अनहेल्दी नार्सिसिस्ट हो। प्लीज़, आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। आप एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके बारे में क्या सोचते हैं उस पर रिलाई नहीं कर सकते। दुनिया के ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियंस तो आपके लिए घड़ी घड़ी बदलते हैं। जब तक आप उनकी हेल्प कर रहे हो आप, तब तक तो आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। पर द मोमेंट यू विल से नो, द मोमेंट यू विल सेट अ बाउंड्री, तो आपसे बड़ा राक्षस तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप सामने वाले के ओपिनियन पे, सामने वाले के वैलिडेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। और खुद से खुद को वैलिडेट करने का क्या मतलब है? अब मैं एक लड़की हूँ, है ना, मेरे को पता है। अब सामने वाला मुझे बोले या ना बोले क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो पता ही है कि मैं लड़की हूँ। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको पता है एक अच्छे इंसान हो, सामने वाला बोले या ना बोले की फ़र्क पैंदा है। स्टेप नंबर 5, एनालाइज द पर्सन एंड नोटिस देयर एफर्ट। जो सामने वाला आपकी मदद मांग रहा है, क्या उन्होंने कभी आपकी हेल्प करी है? क्या उन्होंने कभी आपको सपोर्ट किया है? जब आपको उनकी ज़रूरत थी, क्या उन्होंने आपका कॉल उठाया, आपके मैसेज का रिप्लाई करा या नहीं करा? नहीं करा तो आपको भी आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस सामने वाले के एफर्ट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, और सामने वाले बस भूत बन के आपके एफर्ट्स लेते ही जाए, लेते ही जाए, लेते ही जाए।
ये क्या मतलब है? कितने दिन कर लोगे? 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल? उसके बाद आपको इतनी दुख होगा, इतना दर्द होगा, इतनी तकलीफ होगी, इतनी पीड़ा होगी ना, एंड यू विल हर्ट योर सेल्फ बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। और एट द एंड उस रिलेशनशिप का, उस फ्रेंडशिप का पता है क्या रिजल्ट है, जिसमें बस आप ही एफर्ट्स लिए जा रहे हो? उसने खत्म ही होना है, एंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम सब अभी इंसान ही हैं। हम में से कोई भी भगवान जी नहीं है, या कोई महान गुरु जी नहीं है, या कोई महान साधु जी नहीं है जिन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि हमें अब कभी बुरा नहीं लगेगा, हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, हम सब इंसान हैं। सबको बुरा लगता है भाई, सबको लगता है कि यार मैं ही एफर्ट्स लिए जा रहा हूँ, सामने वाला रेसिप्रोकेट करना तो छोड़ो, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। और जब भी मैं उन्हें ऐसा कुछ बोलती हूँ, या जब भी मैं उन्हें ऐसा कुछ बोलता हूँ, ऊपर से वो जवाब देते हैं, क्यों करा तूने इतना, क्यों लिए तूने इतने एफर्ट्स, मैंने बोला था क्या? गधे कहीं के। मतलब भाई ऐसा कौन बोलता है यार? सामने वाला आपके लिए इतने एफर्ट्स ले रहा है और आप उसे ऐसा जवाब दे रहे हो, मैंने बोले थे क्या? इट्स वेरी नॉर्मल टू नोटिस सामने वाले के एफर्ट्स। आपने एक बार एफर्ट्स ले लिया है, आपने अपनी तरफ से ट्रू फ्रेंडशिप दिखा दी है, आपने अपनी तरफ से ट्रू रिलेशनशिप दिखा दिया, या जौन से भी रिश्ते में आप हो, आपने वो दिखा दिया। अब थम जाओ, अब रुक जाओ, अब बैठो और सामने वाले के एफर्ट्स को नोटिस करो। वो एफर्ट्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो। और अगर वो एफर्ट्स नहीं लेते हैं तो रिकंसिडर योर डिसीजन। स्टेप नंबर 6, डोंट बी अफ्रेड टू लूज पीपल। अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको बस यूज़ ही करते जा रहा था, और अब अगर आपने बाउंड्री सेट कर दी है, या अब अगर आपने नो बोलना सीख लिया है, तो वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनके छोड़ के जाने में आपको इतनी तकलीफ क्यों है? एक तो वो आपको यूज़ कर रहे थे, और अब बड़ी मुश्किल से वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें रोकना क्यों चाहते हो? वो जा रहे हैं, आपको उल्टा उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी ट्रेन की टिकट कराओ, उनकी फ़्लाइट की टिकट कराओ, उनकी बस की टिकट कराओ, उन्हें अपने जीवन से धक्का मारो, और ये भी बोलो कि भाई एक बार तो मेरे जीवन में आ गया और मुझे तूने यूज़ कर लिया, अब तो निकल जा, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। डोंट बी अफ्रेड टू लूज पीपल। अगर आपकी बाउंड्री सेट करने के बाद, आपके नो बोलने के बाद कोई आपको छोड़ के जा रहा है, तो वो आपको यूज़ ही कर रहे थे, तो जाने दो, बाय बाय। जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करेंगे, उन्हें आपकी बाउंड्री सेट करने से, आपके नो बोलने से कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आपकी बात को समझेंगे कि अच्छा अभी आप बिजी हो, इसीलिए आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, और जैसे ही आप फ्री होंगे आप उनकी हेल्प कर दोगे। तो इसमें छोड़ के जाने वाली क्या बात है? छोड़ के तो वही जाएगा ना जो यूज़ कर रहा था। और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि लोगों के जीवन में सच में इतने अच्छे लोग होते हैं जो उनकी बाउंड्री की, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और एक आप ही ऐसे लोग हो जो इतना टॉक्सिक ग्रुप चैट बना के बैठे हो, पता नहीं कहाँ से इतने टॉक्सिक लोग चुन चुन के अपने जीवन में लेके आए हो। और अगर चलो ठीक है, किसी कारणवश वो लोग आपको छोड़ के भी जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके आगे रो रहे हो कि भाई तू रुक जा। क्यों भैया? बड़े मुश्किल से कोई टॉक्सिक इंसान आपको छोड़ के जाता है, वरना वो तो चाहते ही हैं कि वो मतलब एकदम आपके जीवन का सारा रस निकाल ले, मतलब सारा खून चूस ले वो आपका, वो यही चाहते हैं। पर अगर वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं तो उन्हें रोकना बंद करो प्लीज़। और जब टॉक्सिक लोग आपके जीवन से जाएंगे, तभी तो हेल्दी लोग आपके जीवन में आएंगे, तो प्लीज़ उन्हें जाने दो। डोंट बी अफ्रेड टू लूज पीपल। अगर आप अच्छे हो तो एट द एंड यू विल फाइंड ट्रू फ्रेंडशिप, यू विल फाइंड ट्रू रिलेशनशिप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे? और लास्टली, जब तक आप अपने आप को और अपने काम को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। सबको ऐसे ही लगेगा अच्छा ये तो वेली है, अच्छा ये तो वेला है, सबकी हेल्प कर देती है तो कर ही देगी ना हमारी भी, क्या ही फ़र्क पड़ता है इसको, इसके पास तो कुछ करने के लिए नहीं, तभी तो हमारे काम कर रही है। कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, भले ही आप खुद को कितना भी समझा लो कि नहीं भाई मैं कर लेती हूँ, मैं कर लूँगी, मेरी फैमिली ही तो है, मेरी फ्रेंड ही तो है, नहीं होगा। और आपका अगर ये बिहेवियर कंटिन्यू रहा तो यू विल हर्ट योर सेल्फ बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप खुद को कितना हर्ट कर लोगे। एट द एंड इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन, एंड आई होप यू विल चूज़ योर सेल्फ। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।